नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के नेता भले ही कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेश में पत्रकार पर हो रहे अत्याचार को लेकर राजनीति की रोटियां सेक रहे हो। भाजपा शासित प्रदेश में और अगर पत्रकारों के साथ कोई भी बदसलूकी होती है तो प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद धरने पर बैठ जाते हैं, किंतु साथ ही पत्रकारों के साथ जमीन पर भी बैठ जाते हैं। देखिए, अब मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के बारे में यहाँ मैं कौशाम्बी से कुछ बोलूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये भरोसा रखिए, भाजपा और नरेंद्र मोदी जी पर देश का भरोसा है और उस भरोसे के कारण से हम लगातार देश में भी और अनेक प्रदेश में 2 बार केंद्र में हमारी सरकार बन चुकी, बाकी प्रदेशों में बार बार हमारी सरकार बन रही है और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार इसी प्रकार से फिर अपना कार्यकाल दोहराती रहेगी। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो डर के कारण दिल्ली में एनसीडी चुनाव डाल रही है। अरे आप दिल्ली का सवाल क्यों चक्कर में उसमें पड़ रहे हो? आप यहाँ से कोई कौशाम्बी का अच्छी चीज सुझाव दो, यहाँ क्या विकास का काम किया जाए। चलो, पिछले दिनों मां काली पर एक डेब्यू डॉक्यूमेंट्री लीना मणि में लाई थी। मां काली पर धूमपान करते हुए उसमें दिखाया गया था। मां काली के पोस्टर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का दावा किया गया था। इसके साथ ही फिल्म निर्माता आशा व एडिटर शरण ने हिंदू समाज के खिलाफ अपराधियों में साजिश रचने का व धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य किया है, मुस्लिम हमलावर बताया है। देखिए, जिला महिला अस्पताल है। यहाँ बिना किसी पूर्व सूचना के मैं कलेक्ट्रेट से निकला, यहाँ आया। आते ही ओपीडी गया, मरीजों से बात की। जहाँ जो गर्भवती महिलाएं आके डिलीवरी करवाती हैं वो सेक्शन गया। वहाँ पे मेनू के अनुसार खाना देना है। थोड़ा सा खाने में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई ठीक है। हमने मेडिसिन चेस्ट देखा, मेडिसिन चेस्ट में स्टॉक का मिलान किया। नुपुर शर्मा की गर्दन काटने व धमकी देने वाला शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। सरेआम मुस्लिम युवा नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की बात कह रहा है। धमकी और प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। फरीदपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है युवा नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देना और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। युवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर युवा पे दर्ज कर दी गई है। आईपीसी की धारा 153A 504 506 के तहत दर्ज की गई एफआईआर। फरीदपुर थाने में दर्ज एफआईआर में आरोपी फरीदपुर का बताया जा रहा है। नुपुर शर्मा की गला काटने की जिस शख्स ने बात की थी उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा हेतु दिनांक 5 जुलाई से 20 जुलाई तक गोल्ड लोन कार्ड बनाए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आधार कार्ड सरकारी राशन की दुकान पर ले जाकर निःशुल्क गोल्ड कार्ड बनवाए जा रहे हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को गोल्ड कार्ड बनवाने के लिए साथ जाना अनिवार्य है। साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ लाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कोटेदार अथवा ग्राम वार्ड की आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क किया जा सकता है। सरकारी स्कूल का संचालन किस तरह से होता है ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सरकारी स्कूल की पढ़ाई किस तरह से होती है। माँ बाप अपने बच्चों को मोटी फीस देकर प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं, लेकिन प्रयागराज में ऐसा एक सरकारी स्कूल है जिसकी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कुछ साल पहले इस स्कूल में एक हत्या हो गई थी जिसको लेकर काफी ज्यादा गांव में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लोग एडमिशन नहीं करा रहे थे। टीचर और प्रिंसिपल की मेहनत से अब स्कूल के अंदर काफी बच्चों ने दाखिला करा लिया है, लेकिन
आज इस स्कूल के प्रधानाचार्य नारायण त्रिपाठी के साथ और टीचरों की मेहनत से बच्चों की संख्या 395 पहुंच गई है। स्कूल में बच्चों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे विद्यालय में वर्तमान में 395 बच्चे पंजीकृत हैं, 6 कक्षा हैं और 8 कक्षाएं हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको 2 कक्षाओं को केवल एक दूसरे के साथ बैठाना पड़ता है। जैसे क्लास 1 का बच्चा और क्लास 3 के बच्चे ये एक साथ बैठाते हैं सर, और कक्षा 2 के और कक्षा 4 के बच्चे जो है वो एक साथ बैठाते हैं। लेकिन उनको उनका ब्लैक बोर्ड अलग है, उनके जो है काम जो है उनकी दिशाएं अलग अलग दिशा में कर दिया गया है। और हमारे जो बच्चे हैं और शेष बच्चे वो एक कक्षा में एक क्लास लगती है। यहाँ पर सफाई की भी थोड़ी दिक्कत है और सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की। हाँ सर, जब तक पंचायत से जब ये नगर निगम क्षेत्र में हो गया है, जब चर्चा में है, तो तब से कोई सफाई कर्मी यहाँ नहीं आते सर। बांदा किसानों ने चाकबंदी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि पैसे लेने वाले कमिश्नर को लेकर चाकबंदी विभाग ने अच्छी जगह दी है। चाकबंदी विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी पत्नी और रिश्तेदारों का नाम खरीद तमाम जमीन मामले को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। जिला अधिकारी ने मामले की जांच के लिए गठित जांच कमेटी बिठाई है। मामला सदर तहसील के अंतर्गत सिलेहाट गांव का है। खबर झांसी से सामने आ रही है। ग्राम प्रधान स्थित नदी में नहाने गए एक किशोर को तेज हवा के कारण नदी में बह गया, जिसकी जानकारी पर किशोर के परिजन के सहित सैकड़ों की संख्या पर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए सड़क पर उतर आए। एक बच्चे की मराठा घाट पे नहाते समय डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर जाकर के रेस्क्यू और बचाव कार्य कर रहा था। इसी बीच कुछ लोगों द्वारा हाईवे को जाम करने का प्रयास किया गया था। उनको समझा बुझा करके पूरी टीम द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर और डिप्टी एसपी चिरगांव द्वारा उनको समझा बुझा करके कानून को अपने हाथ में न ले ऐसे समझा के उनको हटा दिया गया है। और राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके लिए विभिन्न टीमें बुलाई गई। शीघ्र ही बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। यूपी के कौशाम्बी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज आगमन हुआ। वह पहले से ही सिराथुल विधानसभा के सराय स्थित मां शीतल गेस्ट हाउस पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ता एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने 51 लाभार्थियों को ई रिक्शा भी वितरण किया। देखिए, अब मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के बारे में यहाँ मैं कौशाम्बी से कुछ बोलूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये भरोसा रखिए, भाजपा और नरेंद्र मोदी जी पर देश का भरोसा है और उस भरोसे के कारण से हम लगातार देश में भी और अनेक प्रदेश में 2 बार केंद्र में हमारी सरकार बन चुकी, बाकी प्रदेशों में बार बार हमारी सरकार बन रही है और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार इसी प्रकार से फिर अपना। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर ने आम आदमी पार्टी का पत्र त्याग दिया है। पार्टी में यूपी प्रभारी संजय सिंह को इस्तीफा भेज दिया गया है। इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि 3 मार्च 2022 की सदस्य ग्रहण की थी। इसी दौरान नूतन को बार बार अनुरोध के बाद भी पार्टी द्वारा उनकी योग्यता के अनुरूप कोई काम नहीं किया गया। नूतन का कहना है कि इन स्थितियों में वह आम आदमी पार्टी से अपना पत्र त्याग रही हैं।
मैंने लगभग 2 वर्ष पूर्व आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन पार्टी के द्वारा मेरी योग्यता के अनुरूप कोई दायित्व नहीं दिए जाने और मेरी ऊर्जा का समुचित उपयोग नहीं हो पाने के कारण मैं पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। उन्नाव पुलिस व एसओजी सिविल टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 20 लाख रुपए की कीमत वाले जेलस गांजे को किया बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान 20 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। कुंतल गांजे को किया गया है बरामद। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक गाड़ी सहित 2 गांजे तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी।